एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब मैंने करवा दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रमर्स मेथड। हमें करना क्या है, यहाँ पर जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं ना उनको क्रमर के मेथड से सॉल्व करना है। और क्रमर का मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, सीखा है कि नहीं? आपने सीखा है ना, जब भी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो वहां पे हमने ये वाला मेथड सीखा था, राइट। तो चलो अभी शुरू करते हैं और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका पहला वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर दो इक्वेशंस दिए गए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले इक्वेशंस को हम लोग लिख लेते हैं। तो ये है आपका पहला इक्वेशन 6x - 3y विच इज इक्वल टू -10। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन ये है, तो इसको लिखते हैं 3x + 5y। फिर यहाँ पर क्या है, -8 और इज इक्वल टू 0। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका इक्वेशन रहता है ना उसको ये फॉर्म में लिखने का, ax + by विच इज इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो -8 दिख रहा है ना, इसको हम लोग इक्वल के उस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक है, तो दो इक्वेशंस हमको मिल चुके हैं, मतलब दो इक्वेशन तो ऑलरेडी दिए गए थे क्वेश्चन में। ठीक है, हमने थोड़े ना फाइंड किया, ये तो ऑलरेडी दिया गया था। अभी देखो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद dx और उसके बाद dy, और फिर जाके हमको x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे, है ना। बहुत सिंपल होता है क्रमर मेथड। तो चलो करते हैं। अभी देखो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम x और y के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है। दूसरे में x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। तो 6 और 3 मैंने लिख दिया, बराबर। फिर पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, -3। दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, 5। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। जब भी आप d निकाल रहे हैं ना, तो आपको कांस्टेंट टर्म नहीं लिखने हैं, x और y के कोएफिशिएंट से लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 6 × 5, फिर यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 3 × -3, राइट। तो अब देखो यहाँ पर 6 × 5 = 30, और देखो 3 × 3 = 9, प्लस की माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 39। ओके, समझ में आया। चलिए d तो हमने निकाल लिया, अब dx की बारी है। तो dx कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो ना, आपको एक बार बताऊंगी ना, आप पूरे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बस देखो तो सही। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जो x के कोएफिशिएंट्स है उनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे और दूसरा y के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। ठीक है, और देखो इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। कौन सी, जब भी हम लोग dx निकालते हैं ना तो उल्टा जाते हैं। देखो जब भी d निकालते हैं तो सीधा जाने का, जब भी dy भी निकाल रहे हो ना तो भी आप सीधा ही जाने का, लेकिन जब भी dx की बारी आए तो फिर ऐसे पीछे से आगे आने का। ठीक है, तो पीछे से आगे चलो, क्योंकि यहाँ पे x है तो x के कोएफिशिएंट हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पीछे से आ जाओ। इधर क्या है, -10, पहले इक्वेशन में लिख दिया। दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है। फिर इधर आ जाइए, तो पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -3, दूसरे में 5। देखा आपने कितना आसान है। बस इतना सा ही याद रख लो कि जब भी x की बारी आए ना तो फिर हमें उल्टा जाना है, बाकी टाइम पे सीधे 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 चले जाना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, -10 × 5 -8 × -3, तो क्या हो जाएगा, -10 × 5, तो 10 × 5 = 50, -50 हो गया। फिर 8 × 3 क्या होता है, 24 होता है, माइनस माइनस प्लस, राइट। अब देखो यहाँ पर -50 + 24 आंसर क्या आएगा, तो चलो देखते हैं। 10 में से 4 गया तो, अच्छा माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, देखो एक नंबर आपका प्लस में, दूसरा माइनस में है, तो आपको वहाँ पे माइनस ही करना पड़ता है। ठीक है, और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि साइन किसका आएगा, साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर कौन सा है, 50, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो देखो 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी -26 आ गया। क्या आया, dx आया। अभी dy फाइंड कर ले। चलिए, तो dy में हमें क्या करना है, लाइन से जाना है, इसमें और इसमें लाइन से, बाकी खाली बस इसमें ही पीछे से आना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे y है तो y के कोएफिशिएंट्स हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म हम लिखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में 3 है, दूसरे में पहले इक्वेशन में 6 है और दूसरे में 3 है। ठीक है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखो -10 और 8। अब चलिए मल्टीप्लीकेशन, 6 × 8 करेंगे, -3 × -10, फिर यहाँ पे आएगा क्या, 6 × 8 = क्या होता है, 48, -3 × -10 + 30। ठीक है ना।
अब क्या होगा 48 प्लस 30, तो यहाँ पे 8 आ गया और 4 3 7 78, राइट। समझ में आया कि नहीं? यस, इतना तो हमने कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे डी निकाल लिया, डी एक्स निकाल लिया, डी वाई निकाल लिया। अब क्या किया जाए, तो अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x और y का, ठीक है। तो x के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, dx अपॉन डी। तो dx का वैल्यू देखो ज़रा कहाँ पर, ये देखो ऐसे बॉक्स में बना दो, ठीक है, ऐसे, ताकि पता चले। वैसे भी पता चलेगा, ऐसा नहीं है नहीं दिखेगा। तो dx इज -26 एंड d इज 39। ओके, तो अब इसको कैंसिल कीजिए, ये दोनों किससे कैंसिल होंगे, 13 से। 13 2 26, 13 3 39। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या आ गया, -2/3, राइट। अभी y का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, y विच इज इक्वल टू फॉर्मूला इज dy अपॉन डी। सो dy इज 78 एंड d इज 39। कैंसिल करो, अभी कितने बार में जाएगा, तो 13 3 जा, ओके एक मिनट रुकिए 13 3 जा और 78 आता है, और 13 के टेबल में कितने बार में आता है, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। 13 6 जा, ओके क्या होता है, 78 होता है, 6 3 जा 18, यस। तो यहाँ पे 6 आ गया। अभी देखो इसको हम लोग और भी कैंसिल कर सकते, 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि y का वैल्यू हमको क्या मिला, 2 मिला। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देयरफॉर x, y विच इज इक्वल टू, क्या आया है, x का वैल्यू इज -2/3 एंड y इज 2। समझे कि नहीं? तो बस यही तो है आपका फाइनल आंसर। देखा आपने कितना आसान था। अभी इसी तरीके के आगे के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, पहले आप इसको देख लो, समझ लो अच्छे से। चलिए अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगेन आपको 2 इक्वेशंस दिए गए हैं और इन्हें आपको सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल्स के वैल्यूज आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को लाइन से लिख लिया कीजिए। याद रखना, जब भी ऐसे क्रमर का रूल से आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है ना, तो क्या करने का पता है, दोनों इक्वेशंस को ऐसे ऊपर नीचे लिखने का। ऊपर नीचे लिखने से क्या होता है, हमको समझ में आता है कैसे लिखना है, वरना ऐसे लिखे रहोगे फिर इधर जाओगे देखने उधर जाओगे देखने तो कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा क्या है कि आप उसको ऐसे ऊपर नीचे करके लिख लिया करो। तो यहाँ पे लिखा मैंने 4m - 2n विच इज इक्वल टू -4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज 4m + 3n, ठीक है, ये m है, 4m + 3n विच इज इक्वल टू 16। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले d, आप जानते ही हैं, तो d में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सीधे सीधे जाते हैं, राइट, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को नहीं लिखते हैं। तो क्या करेंगे हम, m का वेरिएबल, ठीक है, दोनों इक्वेशंस में m के वेरिएबल क्या क्या है, देखो पहले में 4 और दूसरे में भी 4 लिख दिया, और n का कोएफिशिएंट यहाँ पे -2 और यहाँ पर क्या है 3, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 × 3 करेंगे, राइट, -4 × -2 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 4 3 जा 12। और देखो -4 × -2, 4 2 जा 8 होता है और माइनस प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 12 + 8 कितना हो जाएगा, तो 8 और 12, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20, राइट। तो ये हमें क्या मिला, d का वैल्यू मिला, राइट। अब जाके हम लोग यहाँ पे dx का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ऐसे पीछे से आगे जाने का, हर टाइम आगे से पीछे, पर dx में पीछे से आगे। तो चलो पीछे से आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, और सुनो, यहाँ पे हम dx नहीं निकालेंगे बल्कि dm निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, m और n, ठीक है। यहाँ पर x के प्लेस पर m है और y के प्लेस पर क्या है, n है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, dm निकालेंगे। तो जब भी हम dm निकालेंगे तो m के कोएफिशिएंट्स को नहीं लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, कांस्टेंट सबसे पहले -4 और 16 लिख दिया मैंने, देखो -4 16, फिर यहाँ पर -2 और 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलो जल्दी से कर देते हैं। तो -4 × 3 -16 × -2, तो आंसर क्या होगा, -4 × 3 तो -12, -16 × -2 तो माइनस प्लस 16 2 जा 32, तो -12 + 32, आंसर क्या आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0। मैंने आपको बताया था एक नंबर प्लस और दूसरा नंबर माइनस, तो फिर हमें वहाँ पे माइनस करना होता है, ठीक है। तो 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यहाँ पे आ गया माइनस नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया +20। ये क्या है आपका dx है, एकदम सही, dx नहीं d है, ठीक है। मैं बार बार भूल जा रही हूँ, dm है dx नहीं है, इतना बड़ा देखो लिख देती हूँ। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे dn फाइंड आउट कर लेते हैं। तो dn फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो n के कोएफिशिएंट्स को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो m के कोएफिशिएंट देखो 4 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -4 और 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 4 × 16 -
4 इंटू -4, तो आंसर क्या आएगा 16 4 सा 64, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 4 सा 16, दोनों को प्लस कर देते हैं, 6 4 10 कैरी 1, 6 1 7 1 8, कितना आ गया 80, तो ये आपका क्या हो गया DN। ठीक है, अब हमें m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कर सकते हैं ना। फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया था x के प्लेस पर m है और y के प्लेस पर n है। ठीक है, तो वही सोच करके आप करो। देखो यहाँ पर m के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dm/d। ठीक है, तो dm का वैल्यू इज 20, d का वैल्यू इज 20, कैंसिल करो, आंसर वुड बी 1। ओके, तो m का वैल्यू आ गया है 1, राइट। अभी n का वैल्यू निकालेंगे, तो फिर कैसे, फॉर्मूला है ना आपके पास dn/d, तो dn इज 80 एंड d इज हाउ मच 20, कैंसिल करो, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, सो आंसर इज 4। तो n का वैल्यू आ गया 4, यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर m, n विच इज इक्वल टू m का वैल्यू इज 1 एंड n का वैल्यू इज 4। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपका सेकेंड वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड वाले देखें, तो ये जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये हो सकता है कि ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इसको आप हटा दो, पहला तरीका ये। और दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे ही सॉल्व कर दो। कैसे करना है आपकी मर्जी, आप जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे करो, आंसर तो सही ही मिलेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले ये जो नीचे है ना इसको हटाती हूँ। ठीक है, यही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, इसी की वजह से तो लग रहा है अरे कितना हार्ड है, पर बताती हूँ आपको। देखो ये हटाने का उपाय, हटा करके मैं सॉल्व करती हूँ। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1/3 ले लेना, फिर कांस्टेंट आप -4/3 ले लेना, यहाँ पे 5/2 ले लेना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर तो सही मिलेगा। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पे है इसको हटाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये आपका पहला है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 नीचे दिख रहा है ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, यहाँ पे 3x में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देखो अगर हमें ये 2 हटाना है तो ऐसा नहीं चलेगा कि बस मैं इसी में मल्टीप्लाई करूँ और बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप किसी एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको हर एक टर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए 3x में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। ठीक है, फिर जाके -2y, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 सा 6x, राइट। फिर -2 2 सा 4y विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अभी देखो इसमें से भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 नीचे दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरी सिंपल। तो चलो मैं यहीं पे करती हूँ। ठीक है, यहीं पे, हाँ इधर ही कर देती हूँ। देखो 1/3 x इंटू 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, फिर यहाँ पे 3y इंटू 3 और विच इज इक्वल टू -4/3 इंटू 3। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे भी वही होगा। फिर आया क्या, x प्लस 3 3 सा 9y विच इज इक्वल टू -4। समझे कि नहीं। तो ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को सबसे पहले तो लाइन से लिख देते हैं, तभी तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। 4y विच इज इक्वल टू 5 और दूसरा x प्लस 9y विच इज इक्वल टू -4, राइट। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, dx dy, और फिर जाके हमें मिलेगा x और y के वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग d फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखते, x और y के कोएफिशिएंट्स को। इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट इज 6 एंड सेकेंड में 1, यहाँ पर -4 एंड 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 6 इंटू 9 -1 इंटू -4, सो द आंसर इज 6 9 से क्या होता है 54 होता है, -1 इंटू -4 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 58। क्लियर है। अभी dx निकालेंगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उल्टा बताया था ना पीछे से आगे। तो क्या करेंगे, ये दोनों को देखो, हाँ इसको मत देखो, माइनस यहाँ पे 5 आएगा, फिर जाके -4, यहाँ पे -4 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। x के कोएफिशिएंट्स हम नहीं लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 9 -4 इंटू -4 दोनों जगह था, यस -4 था। ठीक है, तो 5 9 से क्या होता है 45 होता है। फिर देखो -4 इंटू -4, 4 4 से 16 प्लस 16 हो जाएगा, और प्लस 16 माइनस तो -16 होगा। अब इसको माइनस करते, 15 में से 6 जाएगा तो 9। ठीक है, 15 में से 6 जाएगा 9 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहाँ पे आ गया 29। ओके, क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, डी वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी वाई विच इज इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 है और दूसरे में क्या है 1 है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 और -4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू, देखो 6 इंटू -4,
6 का मल्टीप्लाई होगा -4 में, राइट, फिर जाके -1 × 5, सो द आंसर इज 6 4 सा 24। तो यहाँ पे आ जाएगा -24 -1 5 सा 5। तो देखो -24 -5 आंसर क्या आएगा -29, एकदम सही। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -29, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई। अब इतना समझ गए तो आगे का तो आप खुद से भी कर सकते हो। एक्स और वाई के वैल्यूज निकालने, कितना सिंपल है, फॉर्मूला आपको सिखाया था ना, x विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन डी। सो dx का वैल्यू इज हाउ मच 29 एंड d कितना है 58, राइट। अब इसको कैंसिल करो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 29 2 सा क्या होता है, 2 और 9 से 18, 2 2 सा 4, देखो 58 होता है, राइट। तो 29 1 सा 29 2 सा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 1/2, समझे कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फॉर्मूला क्या है dy अपॉन डी। सो dy आपका क्या है -29 और d आपका क्या है 58 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा -1/2 आएगा, कितना सिंपल है ना, -1/2। तो लिख दे, यहाँ पे हम लिख देते देयरफॉर x, y विच इज इक्वल टू, x का वैल्यू इज 1/2 एंड y का वैल्यू इज -1/2। ओके, बात समझ में आई आपको। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अभी इसके आगे और भी इसके अंदर सब क्वेश्चन हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको देखो। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशंस को लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन 7x + 3y विच इज इक्वल टू 15। ओके, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, राइट। अभी दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले y वाला टर्म है, उसके बाद x वाला है। तो हम लोग लाइन से लिखते हैं ना, सबसे पहले x वाले टर्म को लिखेंगे, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा -5x + 12y विच इज इक्वल टू 39, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है, क्योंकि ऐसे ही लिख दोगे फिर तो गलती हो जाएगी ना। आप क्या करोगे, x का कोएफिशिएंट 12 को समझ लोगे, तो ऐसे नहीं करना है। पहले आप देखो x है कि y है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम लोग d फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं लिखते हैं, राइट। x और y के कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट इज 7 और सेकेंड वाले में क्या है -5। फिर यहाँ पर y का कोएफिशिएंट इज 3 और यहाँ पर है 12, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 × 12 -5, ये तो -5 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -5 × 3, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको। तो 12 7 से क्या होता है 84 होता है, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15, दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा 99। ये हमको क्या मिला d। अभी हम लोग dx कैलकुलेट करेंगे। तो dx हमें कैसे मिलेगा पता है ना आपको, क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं पीछे से आगे। तो देखो यहाँ पर आपके कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या है 15 और 39, ठीक है। और यहाँ पर y के कोएफिशिएंट 3 और 12, क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 × 12 - 39 × 3, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा 15 × 12। चलो अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 2 5 = 10, 1 2 1 = 2, 3 2 1 5 = 5, 1 0 5 3 8 1, 180, ठीक है। 180 आता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे। और फिर यहाँ पर -39 × 3, तो 3 9 से कितना होता है 27, 2 आ गया, 3 3 = 9 10 11, 117, ठीक है। यही आएगा ना, एक बार चेक करते हैं। 3 9 = 27, 2 आ गया, 3 3 = 9, 10 11 बराबर है। अब देखो 180 में से 117 को माइनस करो, 180 में से 17, तो 10 में से 7 गया तो 3, 7 में से 1 जाएगा तो 6, यहाँ पे आता है 63, राइट। तो ये हमें क्या मिला dx मिला। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dy फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, समझ आ रहा है ना आपको। चलिए अभी dy, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, y के कोएफिशिएंट्स को नहीं लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 7 है और नीचे वाले में देखो -5 है। फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 15 और 39। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 × 39 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे -5 इंटू, देखो ये -5 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 × 15। अब इसके आगे चलते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 7 9 से क्या होता है 63 होता है, ठीक है। तो 6 आ गया, 7 3 = 21, 21 और 6 27, यहाँ पे आ गया 273। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 15 5 से क्या होता है 75 होता है, राइट। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 और 3 8,
और फिर 7 7 14, 1 आ गया, 2 1 3, 348। तो ये क्या हो गया आपका dy, राइट। अब हमें x और y के वैल्यूज चाहिए तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला आपको सिखाया था ना मैंने। तो क्या करें, एक काम करते हैं, चलो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो x हम लोग कैसे निकालेंगे, x विच इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। तो dx का वैल्यू क्या है, इसको मैं मिटा दूँ क्या, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद ही इतना बड़ा हो गया तो इसको कहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको बाद में करते हैं। ओके, तो dx का वैल्यू ये देखो यहाँ पे हमने निकाला है 63, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 63 और d का वैल्यू 99। अब इसको कैंसिल करते हैं, किससे होगा, 3 से हो जाएगा ना। देखो 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, तो 21 अपॉन 33। तो ये है आपका x का वैल्यू। y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dy अपॉन d, तो dy का वैल्यू इज 348 एंड d इज हाउ मच, 99। अब इसको कैंसिल करें, किससे, 3 से करें, चलिए 3 से करते हैं। तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 6 सा 18 और यहाँ पे 3 3 सा 9, 3 3 सा 9। तो देखो यहाँ पर x और y के वैल्यूज हमको मिल चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x, y विच इज इक्वल टू, x का वैल्यू इज 21 अपॉन 33 एंड y का वैल्यू इज हाउ मच, और ये देखो 116 अपॉन 33। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे और कुछ हो सकता था क्या, देखो इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए जरा, देखो इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे, 3 7 सा 21, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, मतलब क्या, इसको और जब भी छोटा होता है तो छोटा करने का, ठीक है। यहाँ पे अभी ये छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको तो हम ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन ये और भी छोटा हो सकता है, तो इसीलिए इसको छोटा करो। तो किया मैंने, कितना आया, 7 अपॉन 11। समझे कि नहीं। तो ये है आपका फाइनल आंसर, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5th वाला। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें अगेन x और y के वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है, बाय क्रमर मेथड। तो कैसे किया जाए इसको, देखो ये टाइप का क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं देखा था, ठीक है। ये रेशियो इक्वल है इसके, फिर ये इक्वल है इसके, ठीक है। तो कैसे किया जाए इसको, तो सुनो मैं आपको बताती हूँ, जैसे बताऊँगी वैसे ही करना। हाँ, एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे हम ना, ये दोनों को पहले लेंगे, ठीक है, ये दोनों को, और फिर जाके ये दोनों को। इससे क्या होगा, हमको 2 इक्वेशंस मिलेंगे, और एक बार हमको 2 इक्वेशन मिल गए ना, फिर तो उसके बाद हम लोग क्रमर का मेथड यूज करेंगे और x और y के वैल्यूज फटाक से आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं पहले ये दोनों। ओके, यहाँ पे क्या है, देखो x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन यहाँ पे 2 विच इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, 2 को इधर, 3 को इधर, चलो 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, ये 14 है, 14, ओके। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 8 3 सा क्या होता है 24 होता है, 2x, राइट। 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x आएगा, 2 2 सा 4y और 14 2 सा क्या होता है 28, यहाँ पे आ गया 28। अब इसके आगे कीजिए, तो एक काम करेंगे 2x 4y, इसको सबको इधर ले लो, चलो तुम लोग सब इधर आ जाओ। तो 3x माइनस 2x प्लस 3y, देखो 3x, रुको अच्छे से बताती हूँ आपको, वरना बहुत फास्ट बताऊंगी फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3x लिखा प्लस 3y लिखा माइनस 24, ये सबको इधर, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4y, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब क्या किया जाए, देखो 3x माइनस 2x, आंसर क्या आएगा, x आ जाएगा। 3y माइनस 4y, तो क्या आएगा माइनस y, है कि नहीं, माइनस y आएगा ना। अब देखो माइनस 24 प्लस 28, आंसर क्या आएगा प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब ये 4 को उधर ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस 4। समझे, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो एक इक्वेशन हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। वैसे आपको एक बात बताऊँ, ये जो यहाँ पे रिलेशन दिया गया ना, इसकी मदद से हमको 3 इक्वेशंस मिल सकते हैं। कितने, 3। देखो पहले ये लेंगे, बाद में ये, और फिर जब ये दोनों को लेंगे तो हमको तीसरा इक्वेशन भी मिल जाएगा। पर तीसरे की जरूरत नहीं ना, हमको 2 इक्वेशन मिले तो उनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y के वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। तो तीसरे की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बस हम लोग 2 ही इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। तो पहला तो मिल चुका है, अभी दूसरा वाला फाइंड करें। तो दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों ले लेते हैं कि दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन 4, ठीक है। 4 को इधर ले लेते, 3 को उधर, तो 4 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना।
और फिर 3 उधर जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई में, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं अभी 4 इंटू एक्स तो 4x प्लस 4 इंटू 2y 4 2 ज़ा 8y, फिर 4 इंटू 14 तो कितना आएगा 4 4 ज़ा 16 1 4 1 ज़ा 4 माइनस 56 विच इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9x आ जाएगा और 3y यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y। ठीक है, अब क्या किया जाए, इतना तो कर लिया, अब ये दोनों टर्म्स को इधर ले लो, ये साइड ले लो। ठीक है, तो करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है 4x फिर प्लस 8y और फिर क्या है माइनस 56, राइट। अभी ये दोनों को हम लोग ये साइड ले लेंगे तो ये प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो माइनस में, ये माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 9x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 0, है ना, ऐसा ही होगा, देख लीजिए एक बार। अब क्या किया जाए, तो एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे 4x माइनस 9y, आंसर क्या आएगा माइनस 5x, 8y प्लस 3y तो क्या हो जाएगा 8 3 11 होता है 11y, और फिर यहाँ पर माइनस 56 को उधर ले लो तो प्लस 56 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, समझे कि नहीं। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को पहले तो लाइन से लिख देते हैं। ठीक है, हमें 2 इक्वेशन मिल गए ना, दोनों को पहले लाइन से लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्रमर का रूल यूज करेंगे और उसको फटाक से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं x माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस 4, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज माइनस 5x प्लस 11y विच इज इक्वल टू 56, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी d निकालेंगे, dx निकालेंगे, dy निकालेंगे, उसके बाद x और y के वैल्यूज हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं d विच इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करते हैं बताइए, कॉन्स्टेंट टर्म्स को नहीं लिखते। तो पहले वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इज 1, सेकेंड में क्या है माइनस 5, और इसमें देखो पहले वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इज माइनस 1, इसमें देखो 11, तो 1 इंटू 11 करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है ना, फिर माइनस, तो माइनस 5 इंटू माइनस 1 तो क्या आएगा 11 1 ज़ा 11, देखो यहाँ पर, और देखो माइनस माइनस ये माइनस 1 है, राइट, ये माइनस 1 है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, हाँ माइनस प्लस में थोड़ी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया, माइनस 1 इंटू माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5, 11 में से 5 जाएगा तो 6, तो यहाँ पर देखो d का वैल्यू हमको क्या मिला 6 मिला, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर dx हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, x के केस में पीछे से आगे, हर बार आगे से पीछे, लेकिन इसमें क्या होता है पीछे से आगे। तो सबसे पहले -4 और उसके बाद यहाँ पे 56 आएगा, सही है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ पे 11 है, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -4 इंटू 11 माइनस 56 इंटू -1, तो -4 इंटू 11 यहाँ पे आ जाएगा -44, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, और 56 1 ज़ा 56, यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन है और एक प्लस में है, तो क्या करना है माइनस हमें करना है। ठीक है, तो 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ गया +12। प्लस क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या आ गया प्लस का साइन है, समझे ना। फिर उसके बाद अभी dy हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं y के कोएफिशिएंट्स को नहीं लिखते हैं। तो पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, दूसरे में -5, फिर कांस्टेंट टर्म देखो -4 और यहाँ पे 56, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 इंटू 56 माइनस 5 इंटू -4, राइट। अब देखो 1 इंटू 56 माइनस 5 इंटू -4, तो 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे आ जाएगा +20, राइट। 56 माइनस 20 करिए तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 और इधर 3, क्या आ गया 36। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने d निकाल लिया, dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, राइट। अब हमें क्या चाहिए, x और y के वैल्यूज चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा मेन काम तो यही है, हमने इतना सारा कैलकुलेशन क्यों किया, x और y के वैल्यूज के लिए, राइट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x विच इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, dx अपॉन d। ठीक है, तो dx का वैल्यू इज 12 एंड d कितना है 6 है, 12 अपॉन 6 कैंसिल करो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी कि x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2। ठीक है, अब जाके y का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर y विच इज इक्वल टू dy अपॉन d, सो dy का वैल्यू कितना है, अच्छे से लिखती हूँ थोड़ा, dy अपॉन d, सो dy इज 36 एंड d इज 6, कैंसिल करो, 6 6 ज़ा 36, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x, y विच इज इक्वल टू 2, यहाँ पे देखो क्या आया है, x का वैल्यू इज हाउ मच 2 एंड y का वैल्यू इज 6। ओके, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, समझे कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो 5th वाला क्वेश्चन था ये सॉल्व कर लिया है, और इसी के साथ ही
ये जो आपका 5वां क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रमर्स मेथड, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। इसके अंदर 5 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सबके सब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी आप इसको देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 6th वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं जिन्हें सॉल्व करना है, यानी कि x और y के वैल्यूज हमको बताने हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा आपका पहला वाला सब क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो। और आपको याद है प्रैक्टिस सेट 1.4, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे थे, है ना। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 आता रहेगा तो ये भी आप बड़ी ही आसानी से कर लोगे। तो चलो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्यूशन, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। ये जो 2/x है ना, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बताइए। 2 को ये लीजिए बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर 1/x ऐसे करके लिख सकते हैं ना, दोनों का मतलब सेम है, ओके। फिर ये जो है 2/3y, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 को बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर 1/y, राइट, फिर जाके विच इज इक्वल टू 1/6, ठीक। उसके बाद ये आपका दूसरा इक्वेशन, ये तो पहला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या है यहाँ पे देखो 3/x, तो 3 को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर 1/x, राइट, फिर जाके प्लस, अभी 2 को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर 1/y विच इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर 1/x है, इधर भी है 1/y, इधर भी है। तो एक काम करेंगे, 1/x को हम लोग कोई तो एक वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे, u अज्यूम कर लेते हैं, और ये जो 1/y है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं v, ठीक है। तो जहाँ पर भी 1/x है वहाँ पर u लिखना, जहाँ पर भी 1/y है वहाँ पर v लिखना। तो चलिए पहले इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पे लिखा 2, 1/x के प्लेस पर u लिख देते हैं, प्लस 2/3 1/y के प्लेस पर v लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 1/6। अब देखो एक और प्रॉब्लम आ गई, क्या, ये देखो नीचे क्या आ गया 3, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको भी हटाने की कोशिश करो, ठीक है। तो कैसे हटेगा, देखो इधर 3 इधर 6 है, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म में। तो 2u इंटू 6 प्लस 2/3v इंटू 6 विच इज इक्वल टू 1/6 इंटू 6, राइट। अब क्या होगा, तो 2 6 12u प्लस यहाँ पर 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4v आ जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, समझे कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसको ले लेते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन को। तो क्या यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे लिखते हैं एंड 3, 1/x के प्लेस पर u लिख दिया, प्लस 2 1/y के प्लेस पर v लिख दिया, विच इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में आया ही नहीं। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर दो, आता है ना आपको एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो कैसे किया जाए, देखो एक काम करेंगे, इधर 4 है इधर भी 4 आ सकता है, कैसे, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो सकता है ना। तो मैं एक काम करूंगी, यहाँ पर लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 2, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से देखो 3 4 12, यहाँ पे 4 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 2 6, देखो 3 2 6, u यहाँ पे आ जाएगा, 2 2 4 v विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब 0 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 0 ही आएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब देखो इसे नहीं देखना है, खाली बस ये दोनों इक्वेशंस को देखो। अब बताइए यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, सेम साइन है ना। तो जब भी सेम साइन रहते हैं ना तो फिर हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। याद रखना, जब ये दोनों भी प्लस में रहेंगे या फिर दोनों भी माइनस में रहेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर अलग अलग साइन है, एक प्लस दूसरा माइनस, तो फिर वहां पे आपको क्या करना रहता है, प्लस करना रहता है। तो याद रखिएगा, इसको चाहिए तो नोट करके रख लो। क्या नोट करना है आपको बता दूं, देखो इसे आपको नोट करके रखना है कि अगर सेम साइन रहे, कैसे, सेम साइन, ओके, सेम साइन, तो फिर हमें क्या करना है, सेम साइन रहेंगे तो फिर माइनस करना है। लेकिन अगर डिफरेंट साइन रहे, डिफरेंट साइन, ओके, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। इसको आप लिख लीजिए, इससे आपको पता लगेगा कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे क्या है बताओ, सेम साइन है तो क्या करना है, माइनस करना है। अभी किस में से किसको माइनस किया जाए, किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो एक काम करते हैं, 3 में से 5 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 5 फ्रॉम 3, ठीक है। 3 क्या कर रहे हैं हम, 5 को 3 में से माइनस कर रहे हैं, ओके। तो इक्वेशन 3 को लिखना पड़ेगा ना सबसे पहले, तो 12u प्लस 4v विच इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन 5 है आपका 6u प्लस 4v विच इज इक्वल टू 0। माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, 1 में से 0 जाएगा, 0 नहीं 1 आएगा, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस दूसरा माइनस, कैंसिल। 12 में से 6 गया तो 6u, मतलब यहाँ पर u का वैल्यू हमें क्या मिला, 1/6, ठीक है। अब u की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, v का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या किया जाए, किसी भी इक्वेशन में u का वैल्यू पुट कर देते हैं, किस में रखें, चलो 3 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुट u इज इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या है, देखो 12u के प्लेस पर 1/6 लिखना है, प्लस 4v विच इज इक्वल टू 1, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ गया 2, राइट। अभी 2 को उधर ले लो तो 4v विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और इधर 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने u का वैल्यू निकाल लिया, v का वैल्यू निकाल लिया। तो क्या हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जी नहीं, क्योंकि हमें वेरिएबल्स क्या दिए गए, x और y, हमें तो यहाँ पर x और y के वैल्यूज चाहिए ना, ये थोड़े ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने 1/x को u कंसिडर किया था, राइट। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर क्या लिखा था हमने, 1/x विच इज इक्वल टू u, ठीक है। तो अभी u का वैल्यू इधर रखो, u कितना आया है, ये देखो 1/6 आया है, बराबर। अभी 6 को इधर, x को उधर ले लो, तो x का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। इसी प्रकार से y का भी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, 1/y विच इज इक्वल टू v, तो 1/y, v का वैल्यू इज -1/4, 4 को इधर ले लो, y को उधर, तो क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना, 4 1 ज़ा 4 विच इज इक्वल टू -y। अब माइनस को इधर ले लो, ठीक है, या फिर y को इधर, 4 को उधर, तो जब ये माइनस में जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y इज इक्वल टू -4। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देख लो, हमने x और y के वैल्यूज बता दिए, यही तो हमें बताना था। तो लास्ट में आप लोग लिख दीजिए कि देयरफॉर x, y विच इज इक्वल टू 6, -4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, समझे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा इसमें टाइम लगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप समझने की कोशिश करोगे आपको समझ आएगा, ठीक है। और ये नोट है जिससे आप लोग को नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। सेम साइन तो माइनस, डिफरेंट साइन तो फिर प्लस। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ये आपका पहला इक्वेशन है, ये है आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब x और y के यहाँ पर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखना, ये पहला वाला इक्वेशन में लिख रही हूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 को बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1/2x + 1, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का मतलब सेम हुआ, ठीक है। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 13 को बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/y + 2, ठीक है। और यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं लेना है। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, राइट। अभी देखो दूसरे में भी हम लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, 13 को बाहर ले लो, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/2x + 1, राइट। उसके बाद प्लस 7 को बाहर ले लो, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/y + 2, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 33। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो 1/2x + 1 इधर भी है, इधर भी है, इधर देखो 1/y + 2 इधर भी, तो हम क्या करेंगे, इसको u कंसिडर कर लेते हैं, इसको v कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट 1/2x + 1 विच इज इक्वल टू u एंड 1/y + 2 विच इज इक्वल टू v, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला इक्वेशन है, इसमें ये जो वैल्यूज हमने अज्यूम किए इनको पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला इक्वेशन 7, इसके प्लेस पर u लिखना है, प्लस 13, इसके प्लेस पर v लिखना है, लिख दिया मैंने, विच इज इक्वल टू 27, ठीक है। इसको और कुछ किया जा सकता है, नहीं, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, 13 u हो जाएगा, राइट, इसके प्लेस पे u लिखा, प्लस 7v विच इज इक्वल टू 33। ये है आपका इक्वेशन नंबर 4, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया क्या, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो u और v के जो आपके कोएफिशिएंट्स है ना, वो क्या है, मतलब इंटरचेंज है, ठीक है। ये टाइप का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस एट 1.1 में किया था, ओके। जब भी ऐसा कुछ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं,
इक्वेशंस को एक बार प्लस करने का, एक बार माइनस करने का, ऐसा करने से क्या होता है, आपको दो नए इक्वेशंस मिलते हैं और फिर उनको सॉल्व करके आपको आपका आंसर मिलता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे u का कोएफिशिएंट 7, यहाँ पे v का कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ पे देखो इसका 13 है, इधर u का कोएफिशिएंट 13 है, तो फिर हमें वही वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एडिंग, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, चलिए दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 7u प्लस 13v विच इज इक्वल टू 27 प्लस 13u प्लस 7v विच इज इक्वल टू 33। चलो प्लस करते हैं, 7 3 10, 1 आ गया, 2 3 6 1 7, सही है ना, 7 3 10 बराबर 13 और 7 20, और यहाँ पर 7 ओके 20। तो अब क्या किया जाए, एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, यहाँ पर 20 20, यहाँ पे 7 3 10, 1 आ गया, 3 2 5, ये देखो मैंने गलती किया, 7 3 10, 3 2 5 1 6, यहाँ पे 60 आएगा ना, देखो देखो मैं गलती कर रही थी, हाँ अब सही है, राइट। अब क्या करेंगे, हर एक टर्म को 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, 20 से 20 गया और यहाँ पे 2 3 6, मतलब हमको इक्वेशन क्या मिला, u प्लस v विच इज इक्वल टू 3, ये हमको मिला इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे, तो किस में से किसको घटाया जाए, किसी में से भी किसको भी माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 4 में से 3 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। तो इक्वेशन 3 को 4 में से घटा रहे, तो पहले 4 को लिखेंगे, 13u प्लस 7v विच इज इक्वल टू 33, राइट, और 3 वाला 7u प्लस 13v विच इज इक्वल टू 27, माइनस कर रहे हैं ना, तो हर जगह माइनस का साइन आएगा, ये, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस 6v आएगा और यहाँ पर आएगा प्लस 6u, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हर एक टर्म को हम लोग 6 से ना डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 6, इधर भी 6 और इधर भी 6, तो 6 से 6 गया, 6 से 6 गया, यहाँ पे भी वही होगा, यानी कि u माइनस v कितना आया, 1 आया। ये है आपका इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दोनों को हम प्लस कर देते हैं, इससे क्या होगा, हमें ना u का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो करें, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग 5 and 6, ठीक है। तो इक्वेशन 5 क्या है, u प्लस v विच इज इक्वल टू 3, आप लोग देख सकते हो यही है ना। और इक्वेशन 6 क्या है, देखो u माइनस v विच इज इक्वल टू 1, प्लस कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2u हो जाएगा, मतलब u का वैल्यू हमें क्या मिलेगा बताइए, 2 को उधर ले लो तो 4/2 यानी कि 2, हमें यहाँ पर u का वैल्यू मिल जाएगा 2, ठीक है। तो u का वैल्यू हमें मिला 2। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से v का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं u का वैल्यू, तो 6 में कर देते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं पुट u इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, u माइनस वी, तो u के प्लेस पर 2 माइनस वी विच इज इक्वल टू 1, अब ये 2 को उधर ले लेते तो माइनस वी 1 माइनस 2, तो क्या आएगा, माइनस वी माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि v का वैल्यू हमको क्या मिला, 1 मिला। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, जी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर x और y के वैल्यूज निकालने थे, हमें तो अभी u और v के ही वैल्यूज मिले हैं। तो कैसे करेंगे, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ, इधर आप ज़रा देख लो, ये 1/2x प्लस 1 क्या कंसिडर किया था, u, राइट। अब देखो यहाँ पर 1/2x प्लस 1, u के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अभी ये पूरे टर्म को उधर ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो 1 विच इज इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 सा 4x प्लस 2, ठीक है। अब क्या किया जाए, 2 को इधर 4 को भी इधर, तो 1 माइनस 2/4 विच इज इक्वल टू x, राइट। अब 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -1/4, ठीक है। समझ में बात आई मेरी आपको, x का वैल्यू मिल चुका है। इसी तरीके से हम लोग y का भी वैल्यू निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो 1/4
y प्लस 2 हमने क्या कंसिडर किया था, v का वैल्यू क्या आया है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 y प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, 1 अपॉन वाई प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 1, इसको उधर ले लो तो 1 विच इज़ इक्वल टू वाई प्लस 2 हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। अब 2 को इस साइड ले लेते हैं तो 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू वाई, यानी y का वैल्यू हमें क्या मिला, -1 मिला। ओके, दिख रहा है ना नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं है, ये -1 है। देखो मैं यहाँ पे लिख करके बताती हूँ आपको कि देयरफॉर x कॉमा वाई विच इज़ इक्वल टू क्या आया है, -1/4। ओके, ये y का वैल्यू x का वैल्यू है, ठीक है, -1/4 और y का वैल्यू आया है -1, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका सेकेंड वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो, ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका थर्ड वाला सब क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है आपका इक्वेशन 2। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, एक्स और वाई, राइट। तो देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, ये जो एक्स वाई दिख रहा है ना, इसको यहाँ से हटाओ। अब ये कैसे हटेगा, तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। जो आपका इक्वेशन 1 है ना, ये पहला वाला इक्वेशन, इसमें हम लोग एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं 148 अपॉन एक्स प्लस 231 अपॉन वाई, यहाँ पे 527 अपॉन एक्स वाई, ये है हमारा इक्वेशन 1, राइट। अब इक्वेशन 2 भी लिख दूँ, चलिए इधर लिख देती हूँ, 231 अपॉन एक्स प्लस 148 अपॉन वाई विच इज़ इक्वल टू 610 अपॉन एक्स वाई, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 में ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एक्स वाई, राइट। तो देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 148 अपॉन एक्स, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से, फिर जाएंगे प्लस 231 अपॉन वाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से, और फिर 527 अपॉन एक्स वाई, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से, ठीक है। ये अभी इक्वेशन 1 में कर रहे हैं, 2 में भी कर दे, चलिए साथ ही साथ करते चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एंड इधर 231 अपॉन एक्स, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स वाई से, फिर 148 अपॉन वाई, इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई से, और यहाँ पर 610 अपॉन एक्स वाई, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिएगा आगे होगा क्या, यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 148 वाई प्लस, यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 231 एक्स, ठीक है, 231 एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई से एक्स वाई गया, यहाँ पे आ जाएगा 527, ठीक है। अभी दूसरा वाला देख लो, यहाँ पर क्या होगा, एक्स से एक्स गायब, यहाँ पे आ गया 231 वाई, और यहाँ पर y से y कैंसिल, यहाँ पे आ गया 148x, और यहाँ पर इससे ये गया, यहाँ पे आ गया 610, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर x और y के जो कोएफिशिएंट्स है ना, वो आपस में क्या है, इंटरचेंज है। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 148 है ना, तो दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 148 है, ठीक है, देखो 148, राइट। इसमें देखो x का कोएफिशिएंट ये है 231, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट ये है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग, एक ही साथ कर देते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, या फिर रुको बारी बारी से करते हैं, है ना, एक ही साथ इतना सारा करने लगी तब कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ओके। तो ये इक्वेशन को प्लस करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 148y प्लस 231x विच इज़ इक्वल टू 527, और फोर्थ वाला इक्वेशन 231y प्लस 148x विच इज़ इक्वल टू 610, इन सभी को प्लस करना है। तो प्लस करते हैं 7 3 6 5 11, 1137, यहाँ पे आ गया 1137। अभी यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए 8 1 9 4 3 7, 379 x आ गया। यहाँ पर क्या होगा, देखिए 8 1 9 4 3 7, 379 y आ जाएगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम, तो हर एक टर्म को ना 379 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा 379, इधर भी वही लिखा मैंने और इधर भी वही लिखूंगी, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आया, y प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब इसको कैसे कैंसिल किया जाए, तो 3 बार में जाएगा क्या, मेरे ख्याल से 4 बार में होगा शायद से, चलो एक बार देखते हैं। 4 से करते हैं, तो 4 से नहीं 3 से करते हैं, ठीक है, 3 से। 9 3 से 27, 2 आ गया, 3 7 से 21, 23 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 आया, 3 3 से 9 10 11, देखो यहाँ पर 3 बार में जाएगा, 379 1 सा 379 3 सा, तो यहाँ पर आ गया 3, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 5। ओके, बात समझ में आई आपको। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अभी माइनस कर देते हैं, प्लस तो कर दिया, अभी माइनस करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किसमें से किसको माइनस किया जाए, काम करते हैं 4 में से 3 को माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, राइट, यहाँ पे m आएगा। तो 4 को सबसे पहले लिखते हैं 231 y प्लस 148 x और यहाँ पे 610, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है देखो, 148 y प्लस 231 x विच इज इक्वल टू 527, माइनस करना है ना, हर जगह माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी, ठीक है। तो देखो 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, सही है ना। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कैसे किया जाए इसको, इसने एक इसको दिया तो यहाँ पर 0, ठीक है, तो इधर 8 आएगा। 83 कितना आया, 83, समझे ना। देखो 7 3 10, 8 2 10, 1 11, हाँ बराबर है, एकदम सही हमने किया है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या आएगा, 148 में से इसको सबसे पहले इसको माइनस करते हैं, 11 में से 8 जाएगा तो 8 9 10 11, इधर 3 आ जाएगा, y तो आना ही है। फिर 2 में से 4 नहीं जाएगा, इसने एक इसको दिया, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा शायद से, 8 9 10 11 12, सही है 83, ठीक है। और यहाँ पे आएगा माइनस 83x, समझे कि नहीं। देखो छोटे नंबर में से बड़े को घटाया इसलिए माइनस का साइन, यहाँ पे बड़े में से छोटे को माइनस किया इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब एक काम करेंगे, हर एक टर्म को 83 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, इधर भी इधर भी इधर भी 83 लिख दिया। अब कैंसिल करते जाइए, तो ये दोनों कैंसिल, ये भी, तो यहाँ पर क्या आया, y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इक्वेशन 5 इक्वेशन 6। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को लेकर के सॉल्व कर देते हैं। तो क्या किया जाए, इक्वेशन 5 और 6 को हम लोग सिंपली प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एडिंग 5 एंड 6। तो इक्वेशन 5 क्या है देखो, y प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 6 यहाँ पर है y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्लस कर रहे ना तो प्लस का साइन आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 2y विच इज इक्वल टू 3 1 4, 2 को उधर ले लो तो y विच इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे y का वैल्यू 2 मिला, अभी हम क्या करेंगे, इसकी मदद से x का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 6 में हम लोग पुट कर देते हैं y का वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 6, ठीक है। तो इक्वेशन 6 यहाँ पर क्या है देखो, y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1, तो y के प्लेस पर 2 लिखेंगे, माइनस एक्स 1, ठीक है। इसको उधर ले लो तो माइनस एक्स 1 माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा देखिएगा, माइनस एक्स और 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1, माइनस से माइनस गया, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, +1। तो देखिए यहाँ पर हमने x और y के वैल्यूज निकाल लिए, कितना आसान था। तो लास्ट में हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x, y विच इज इक्वल टू, x का वैल्यू इज 1 एंड y का वैल्यू इज 2। ये लीजिए, थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन यानी कि फोर्थ वाला सब क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे किया जाए, कुछ आपको समझ आ रहा है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। अब कैसे किया जाए इसको, देखिए एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम ना इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे करके लिख सकते हैं, क्या ऐसे 7x, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है। हर बार आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए, एग्जाम में भी जब भी क्वेश्चन आता है ना तो इस प्रकार से लिखने का, ओके। और फिर ये दूसरा वाला इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देखो मैं क्या करूँगी,
यहाँ पर मैंने लिखा 7x और इसके नीचे xy, मैंने इसको क्या किया ना, स्प्लिट कर दिया। आप जानते हैं ना, देखो अगर ऐसा है 1/2 प्लस 3/2, तो डिनोमिनेटर जब सेम रहते हैं तो उनको एक ही बार लिखने का, ऊपर वाले टर्म्स को एक साथ ले लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब भी ऐसा कुछ रहेगा तो मैं इसको स्प्लिट भी तो कर सकती हूँ, यानी इसी को मैं ऐसे भी तो करके लिख सकती हूँ ना। तो वही मैंने किया, 7x/xy लिख दिया, फिर जाके -2y/xy लिख दिया, विच इज इक्वल टू 5। समझे कि नहीं? इसी प्रकार से अगला वाला भी आपको करना है। देखो यहाँ पर एंड लिख देते हैं, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 8x/xy प्लस 7y/xy विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब क्या होगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ पे आएगा क्या, 7/y। अब देखो 7/y को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कैसे, 7 को बाहर और ब्रैकेट के अंदर 1/y चलेगा, फिर इधर -2 को बाहर ले लो, 1/x करके लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 5। एंड यहाँ पर क्या होगा, तो x से x गया, y से y गया, यहाँ पे क्या आता है, 8 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1/y, फिर 7 को बाहर, यहाँ पे लिख देते हैं 1/x, x बचा हुआ है ना, विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए 1/y इधर भी है, 1/x इधर भी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/y को कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करें, u, रुकिए, 1/y को हम लोग v कंसिडर करते हैं एंड 1/x को हम लोग u कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर 1/y और 1/x के वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 7, 1/y के प्लेस पर v लिख दिया, -2 इसके प्लेस पर u लिख दिया, विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ पर क्या होगा, देखो 8, 1/y के प्लेस पर v लिख दिया, प्लस 7, 1/x के प्लेस पर u लिख दिया, विच इज इक्वल टू 15। राइट, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब इसके आगे क्या किया जाए, सोचिए कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोएफिशिएंट तो सेम है नहीं, देख लो यहाँ पर v का इधर 8 है, इधर 7 है, इधर 2। तो एक काम कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पर हम लोग 14 ला सकते हैं, कैसे, 7 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर 14 ला सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1/7। ठीक है, 1 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2/2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49v, 7 2 ज़ा 14u, 7 5 ज़ा 35। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। और यहाँ पर 8 2 ज़ा 16v, 7 2 ज़ा 14u और 15 2 ज़ा 30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो दोनों को प्लस कर देते हैं ना, एडिंग 1 and 2। यहाँ पे लिखते हैं 1 and 2 नहीं, 3 और 4। यहाँ पे लिखते हैं एडिंग 3 and 4, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखा 49v माइनस 14u। अच्छा क्यों प्लस कर रहे, क्योंकि देखो यहाँ पे अलग अलग साइन है ना, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस करने से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब ये डिफरेंट साइन रहते हैं तो फिर प्लस करने का, जब सेम साइन रहता है तो माइनस करने का। ओके, दूसरा वाला इक्वेशन लिखते हैं 16v प्लस 14u विच इज इक्वल टू 30। ओके, प्लस कर रहे हैं, इधर प्लस का साइन, यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में। यहाँ पे क्या होगा 65 और इधर भी आएगा 65। देखो 9 × 15, हाँ सही है। अब v इज इक्वल टू 65/65, 65 इधर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। यानी कि देखो v का वैल्यू हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, v का वैल्यू 1 आया। अभी इसकी मदद से हम लोग u का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम, तो ये जो v का वैल्यू आया है ना, इसको हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो किस में करें, चलो इक्वेशन 3 में कर देते हैं। ओके, चलेगा ना, इसमें करें या फिर 1 में करें, आपकी मर्जी, किसी में भी कर सकते हो। चलो 1 में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुट v इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में रखना है, 1 में ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो 7v के प्लेस पर 1 लिखेंगे, -2u विच इज इक्वल टू 5। अब इधर क्या आ जाएगा 7 -2u विच इज इक्वल टू 5। इसको उधर ले लो, तो 2u 5 - 7 तो -2u, और इधर आ जाएगा -2, इसको उधर ले लेते हैं, -2/-2। ध्यान से देखना, तो दोनों कैंसिल, यानी u का वैल्यू हमको क्या मिला, 1 मिला। ओके, चलिए v का वैल्यू भी 1,
u का वैल्यू भी 1। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? जी नहीं, हमें तो यहाँ पर x और y के वैल्यूज बताने हैं ना। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया था, ये देखो 1/y, नाउ 1/y विच इज इक्वल टू v। तो v का वैल्यू क्या आया है? 1 आया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/y विच इज इक्वल टू 1। y को उधर ले लो, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और फिर इसी प्रकार से 1/x को हमने u कंसिडर किया था, तो u का वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, यानी x का वैल्यू भी हमको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। यहाँ पे लिख देते देयरफॉर x, y विच इज इक्वल टू 1,1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखा आपने कितना आसान था, समझे कि नहीं? तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो इस क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट सब क्वेश्चन है और ये वीडियो का वो लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन भी बता देती हूँ। चलिए सब लोग यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका अंतिम सवाल। तो यहाँ पर ये है आपका पहला वाला इक्वेशन और ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये देखो 1/3x + 4y इसमें भी है और ये इस इक्वेशन में भी है, और यहाँ पर भी देखिएगा 1/2x - 3y इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट 1/3x + 4y विच इज इक्वल टू u, ठीक है। इसको हमने u अज्यूम कर लिया एंड 1/2x - 3y इसको हमने v अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, देखो 1/2 और 1/3x + 4y इसके प्लेस पर मैंने u लिख दिया, राइट, सही है ना। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 किनारे हो गया, इसके प्लेस पर मैंने v लिख दिया विच इज इक्वल टू 1/4। अब अगर आप इसको देखोगे तो सब कुछ फ्रैक्शन में आया है, तो फ्रैक्शन में हमें नहीं चाहिए, फिर हम क्या करें, तो ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे हटेगा, हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, देखो 2, 5 और 4 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 20, हाँ 20। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में ना क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो नीचे आपको ये सभी दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब हट जाएंगे। तो चलो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2u × 20 प्लस 1/5 × v × 20 विच इज इक्वल टू 1/4 × 20, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 2 1 = 2, यहाँ पे आ गया 10u प्लस यहाँ पर 5 4 = 20, यहाँ पर आ गया 4v, यहाँ पर 4 5 = 20, यहाँ पर आ गया 5। इसको लिखो इक्वेशन 1, ओके। बात समझ में आ रही है। आगे आपको बताती हूँ दूसरा वाला इक्वेशन, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड 5 और 1/3x + 4y इसके प्लेस पर u लिख सकते हैं हम, और उसके बाद क्या है -2, राइट, और 1/2x - 3y इसके प्लेस पर हम लोग v लिख सकते हैं, पता है ना, ये देखो हमने इधर कंसिडर किया है विच इज इक्वल टू -3/2। अगेन देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ गया, तो चाहो तो इस फ्रैक्शन को आप लोग हटा सकते हो, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते ना हर एक टर्म में। तो यहाँ पे 5u × 2 - 2v × 2 विच इज इक्वल टू -3/2 × 2, ठीक है। तो क्या होगा 5 2 = 10u माइनस यहाँ पर 2 2 = 4v विच इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया -3। इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस कर दो, बड़ी आसानी से आंसर मिलेगा। देखने में बस इतना बड़ा है लेकिन है ये बड़ा आसान, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आगे का, ये देखो इक्वेशन 1 आपका क्या है 10u + 4v विच इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन 2 आपका ये है, तो 10u - 4v विच इज इक्वल टू -3, ठीक है। हमें क्या करना है, प्लस करना है, इधर प्लस का साइन आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो कैंसिल ही होना है। और 5 में से 3 जाएगा तो 2, 10 10 20, ठीक है। अब 20 को उधर ले लो, तो u इज इक्वल टू 2/20, इससे ये कैंसिल 1/10, यानी कि u का वैल्यू हमको क्या मिला 1/10 मिला, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखो इसकी मदद से हमें क्या मिल सकता है, v का वैल्यू मिल सकता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं या फिर 1 में, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट u इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 1, ओके। सो इक्वेशन 1 इज, ये देखो यहाँ पर 10 × u के प्लेस पर 1/10 हम लिखेंगे, राइट। उसके बाद प्लस
4v विच इज इक्वल टू 5, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, इधर 1 प्लस 4v विच इज इक्वल टू 5, इसको उधर ले लो तो 4v यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 1, जब ये उधर जाएगा तो माइनस में, यानी क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, v विच इज इक्वल टू 5 में से 1 गया तो 4, 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यानी v का वैल्यू हमको क्या मिला 1 मिला। ठीक है, अब क्या किया जाए बताती हूँ ना आपको। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, देखो हमने क्या कंसिडर किया था, इसको हमने u कंसिडर किया था, राइट। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि 1/3x + 4y विच इज इक्वल टू u। तो u का वैल्यू हमको क्या मिला है 1/10 मिला है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देयरफॉर 1/3x + 4y विच इज इक्वल टू 1/10। अभी 10 को इधर ले लेते हैं, इसको उधर, तो 10 विच इज इक्वल टू 3x + 4y ये आएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी हमको इक्वेशन मिला। ओके, तो इसको सीधे से करके लिखते ना, थोड़ा रुकिए, इसको सही से करके लिखते हैं, और लगता है ये बड़ा कैलकुलेशन है, चलिए फिर भी हम लोग करेंगे, है ना, हार तो मानेंगे नहीं। कितना इक्वेशन हुआ था 2 हो गया था, इसको 3 लिख दो, और चौथा यहाँ पर देखो, इसको हमने क्या कंसिडर किया था 1/2x - 3y, इसको हम लोगों ने v कंसिडर किया था, राइट। तो v का वैल्यू हमें क्या मिला है 1 मिला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2x - 3y, ध्यान से देखते जाना, विच इज़ इक्वल टू 1, इसको उधर ले लो, यानी कि हमें यहाँ पर एक और नया इक्वेशन मिलेगा। अभी देखो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है, सॉल्व होगा। 2x - 3y विच इज़ इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अगेन आपको 2 इक्वेशंस मिल गए, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे, हमको यहाँ पर x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगी तब जाके ये आगे का हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ये हमको 2 इक्वेशंस मिले थे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है, इसमें 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए, हम एक काम करते हैं, कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। ठीक है, तो किसके कोएफिशिएंट को सेम किया जाए, तो देखो यहाँ पे -3y है, यहाँ पे +4y है, तो यहाँ पे हम लोग 12 ला सकते हैं ना, 12 ला सकते हैं। कैसे, इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते 3 से, और इक्वेशन 4 में 4 से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 एंड 4/4। ठीक है, तो जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 से नहीं 3 से, तो फिर क्या हो जाएगा 3 3 = 9x + 3 4 = 12y और 3 10 = 30, राइट। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5। ओके, फिर यहाँ पर जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 = 8x - 4 3 = 12y विच इज इक्वल टू 4 1 = 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस कर दो क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिंग 5 and 6, तो चलो अभी प्लस करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 9x + 12y विच इज इक्वल टू 30, और यहाँ पर 8x - 12y विच इज इक्वल टू 4, प्लस करना है ना, इधर प्लस का साइन। 30 और 4 34, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 8 8 16 1 17। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 34/17, कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि x का वैल्यू हमको क्या मिला, x का वैल्यू हमें यहाँ पर मिलता है 2। ओके, अभी इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या किया जाए, ये जो x का वैल्यू है ना, इसको हम लोग इक्वेशन किसी में भी रख सकते हैं इसमें से, तो इक्वेशन 3 में रख देते हैं, राइट। यहाँ पे लिखते हैं पुट x विच इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 ज़रा देख लीजिए क्या है, यहाँ पर 3 x के प्लेस पर 2 लिखेंगे प्लस 4y विच इज इक्वल टू 10, राइट। 3 2 = 6 हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 को उधर ले लेते हैं तो 4y विच इज इक्वल टू 10 - 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को उधर ले लेते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखो y विच इज इक्वल टू, थोड़ा इधर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए इसके आगे का मैं इधर कर रही हूँ, यहाँ पर हो जाएगा y विच इज इक्वल टू 4/4, राइट। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, यानी y का वैल्यू हमको 1 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x, y विच इज इक्वल टू, x का वैल्यू इज 2, y का वैल्यू इज 1। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर, समझेगी नहीं। तो यहाँ पर
जो आपका 5th वाला क्वेश्चन था, इसका भी मतलब इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। आप लोग देख सकते हो x का वैल्यू आता है 2 और y का वैल्यू क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और आप लोग को मैंने पहले ही बताया है कि इसके पहले के क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करवा ही दिए हैं। ठीक है, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े, आपको आसानी से मिल जाए। और इसके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िए। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।